स्वामी जी क्या बोले हैं बासुक अपनी पत्नी से? अरे धरनी करनी है थमी भाई तुम जैसी अबलाओं से। हरीश भैया ये तो बलवानों की इज्जत है इन जैसी ही महिलाओं से। समाज में अगर सम्मान है या इज्जत है तो इन जैसी स्त्रियों से, इन जैसी महिलाओं से। धरनी करनी है थमी भाई तुम जैसी अबलाओं से। ये तो बलवानों की इज्जत है तुम जैसी महिलाओं से। समाज में अगर सम्मान है तो इन जैसी स्त्रियों से। पत्नी चाहे तो अपने पति को धनवान बना दे, पत्नी चाहे तो अपने पति को महाराज कंगाल बना दे। पति दिन रात मेहनत करे, कितनी भी कमाई करे, लेकिन फिर भी पत्नी चाहे तो घर को पनपने नहीं देगी। विद्वान पति खेत में लगे रहे तो ले पत्नी पड़ोसी की दुकान पे सरकात रहे, कहूँ जलेबी मंगाए, कहूँ मुरवरिया मंगाए, कहूँ पट्टी मंगाए। हाँ। तो कहने का मतलब यही है, घर में अगर स्त्री समझदार है तो वो घर कभी बिगड़ नहीं सकता है, वो हमेशा बढ़ने के लक्षण होते हैं। तो विद्वानों इसी तरीके से रानी कहने लगी है, नागिनी पिया तुम चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा। जब बासुक से इतनी बात कही है तो महाराज बासुक दरबार के लिए चले गए। और कोई चीज मेटन वाली हो वही तो परीक्षित महाराज मिट सकती है, जो मेटन वाली ना है वो कभी नहीं मिटे। भगवान जिसे रच देता है, जिसे लिख देता है, वो कभी मिट नहीं सकता है। कहने का मतलब सोना है, सोना सोना के चाहे तुम लाखों टुकड़े करो लेकिन कीमत फिर भी कम नहीं होती है। तो कहने का मतलब हमारा यही है। इधर बासुक अपनी सभा में बैठा हुआ है, धीरे 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 समय गुजरता गया। तो दोनों पत्नियों के 9 मास पूरे हुए। तो बासुक के आंगन में भगवान की कृपा से एक पुत्री का जन्म हुआ। नागिनी सोचने लगी अगर महाराज बासुक को पता चल गया तो आत्महत्या कर लेंगे और मर जाएंगे, दुनिया वालों को मुंह नहीं दिखाएंगे। हाँ। तो उसी समय नागिनी ने क्या किया, दासी को बुलाया और दासी को बुलाए करके हाथ पकड़ के बोली, कौन है नागिनी? नागिनी समझदार है। और उधर अर्जुन के घर में अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी उसके गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम क्या रखा? परीक्षित। महाराज ध्यान से सुनना, परीक्षित क्यों रखा उसका नाम? स्वामी जी परीक्षित उसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि पराई रक्षा से पैदा हुआ था। क्योंकि जिस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र को छोड़ दिया, जब ब्रह्म अस्त्र को छोड़ दिया, क्योंकि अश्वत्थामा चलाना जानता था लेकिन उसे वापस करना नहीं जानता था, क्योंकि तामसी स्वभाव का था अश्वत्थामा। तो उसने उत्तरा के गर्भ के लिए उस बाण को मोड़ दिया। तो जब उत्तरा चिल्लाने लगी, अंदर अंदर गर्भ जलने लगा था, तो भगवान कन्हैया ने स्वयं चक्र सुदर्शन के द्वारा जाकर के रक्षा की। क्योंकि उसका नाम इसलिए परीक्षित रखा क्योंकि वो पराई रक्षा से पैदा था, उसके लिए
परिचित रखा विद्वान। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि महाराज बासुक के आंगन में एक लड़की का जन्म हुआ और उधर अर्जुन के आंगन में एक लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम क्या रखा विद्वानों ने, कवियों ने, ब्राह्मणों ने परीक्षित। और बासुक के आंगन में जो लड़की का जन्म हुआ उसका नाम क्या रखा नबलती। दासी को बुलाया और दासी से बुलाए के रानी बोली है, नागनी का बोली है शुक्र बहना, जब बिटिया छोटी है, छोटी हाँ बिटिया काऊ को पता ना लगे और तुम महल के ऊपर ले जा और महल के ऊपर तुम जब बिटिया को छुपाए हो। ठीक दासी कान लगी, जा बताओ रानी